हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको कोई वीडियो नहीं दिखाने लगी बल्कि आपसे अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने लगी हूँ कि लोग समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में ही चीटिंग होती है या पाकिस्तान में ही हेरा फेरी होती है, पाकिस्तान में ही लोगों को ट्रैप करते हैं, चूना लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यूरोप में भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मैं ऑनलाइन वर्किंग के लिए जो है पार्ट टाइम के तौर पर एक जॉब ढूंढ रही थी ऑनलाइन करने के लिए, वो भी सिर्फ पार्ट टाइम के लिए। तो तब मैंने मेरी एक फ्रेंड ने व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर एक ऐड देखा कि जिसमें लिखा था कि हमें ऑनलाइन जॉब के लिए ऑनलाइन वर्क के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है और इस नंबर पे कांटेक्ट किया जाए। वो नंबर स्पेन का था, आई थिंक। तो जब मैंने मुझे मेरी दोस्त ने सेंड किया और कहा कि ना तुम इनसे कांटेक्ट करो, तुम्हें भी दे विल हेल्प यू। जब मैंने उस नंबर पे कांटेक्ट किया तो वो कम्प्लीटली इंग्लिश में बात कर रही थी। एक लड़की थी, उसमें लड़की की ही पिक बनाई हुई थी और उसने वॉइस मैसेज नहीं यूज़ किया था, सिर्फ लिखा था। उसने मुझे एक साइट भेजी और कहा यहाँ पर जाकर तुम खुद को रजिस्टर करो। मैंने रजिस्टर किया वहाँ पर ख़ुद को। फिर पहले उसने कहा मेरी आईडी से ऑनलाइन हो जाओ, तो मैंने उसकी आईडी से ऑनलाइन किया हुआ और उसने मुझे 60 यूरो का बैलेंस सेंड किया उस आईडी के अंदर ना। वो आईडी वो खुद हेल्प मतलब जब मैं कभी भी इस बात पे नहीं पहुंचती, लेकिन जब मैंने कहा इसमें ज़ीरो बैलेंस है, मैं कैसे। उसने कहा तुम्हें परचेजिंग करनी है, इंटरनेशनल ट्रेड चल रही है और तुम्हें परचेजिंग करनी है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा इसमें कोई बैलेंस नहीं है। उसने कहा मैं सेंड करती हूँ और उसने बैठे बैठे सेंड कर दिया। तो इट मीन्स कि वो खुद ही उसको जो है वो हाउ टू से वो उसको खुद ही चला रही थी। मतलब वो सारा उसका कमांड जो था वेबसाइट का, मेरे ख्याल से उसी के हाथ में था, क्योंकि उसने बैठे बैठे फ़ौरन 60 यूरो पहले तो सेंड किया और मुझे बोला कि बस क्लिक करते जाना है, तो मैं जो भी आएगा। और उसमें बाकायदा चाइनीज़ एक ऐप खुली, जैसे अलीबाबा खुलती है बाकायदा, उसमें मुझे आया कि इतनी शिपिंग करनी है इतने की, और क्या कर दूँ। और वो शिपिंग अमेरिका जाएगी, कनाडा जाएगी, यहाँ जाएगी, वहाँ जाएगी। आपने बस क्लिक करना है, वो शिपिंग हो जाएगी। ठीक है, क्लिक किया 4 क्लिक में 60 यूरो ख़त्म हो गए। तो और वो चीज़ें ही थी, मतलब लाइक इयरिंग्स थे और रिंग थी और कुछ घर के कुछ नॉर्मल सी चीज़ें थी, जैसे वो अमेज़ोन वगैरह पे सेल आउट होती हैं। तो जब 60 यूरो ख़त्म हुए तो फिर मैंने कहा 60 यूरो ख़त्म हो गए। उसने कहा अब तुम अपनी जो जिस आईडी से तुम वो हुई हो, रजिस्टर हुई हो, उस आईडी से ऑनलाइन हो और मैं उसमें पैसे सेंड करती हूँ। और फिर तुम करोगी ना, तुम खुद अपने अकाउंट से करोगी, अब जो भी अर्न करोगी वो तुम्हारा होगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसमें उसने मुझे कोई था 500 यूरोस दी है, 5 to 700 यूरोस उसने उसमें डाले थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। फिर वो ख़त्म हुए जैसे ही, ये 15 मिनट में वो ख़त्म हो गए, 15-20 मिनट में ना। तो फिर उसने 1000 यूरो और डाले और फिर वो भी 15 मिनट, 20 मिनट में, 25 मिनट में ख़त्म हो गए। और ये सारी क्लिक्स करने पर मुझे पॉइंट मिल रहे थे ना। बाकायदा बेहतरीन वेबसाइट बनाई थी उसने, नो वन, कोई भी जज नहीं कर सकता था कि ये एक चीटिंग चल रही है। और करते 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 मुझे समथिंग 1 आवर में ही 70 to 80 यूरो जो है वो मैंने अर्न कर लिए थे कॉल उसके ना। तो उसने कहा थैंक यू टू हेल्प मी और ये और वो। मैंने कहा वेलकम, ये तो कोई काम नहीं था, मैं तो बैठे बैठे सिर्फ क्लिक कर रही थी। उसने कहा हाँ, अब 70 to 80 यूरो पर आवर। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी हूँ, यूरोप में 12-13 साल हो गए मुझे। ये तो पाकिस्तान का छोटा बच्चा होगा, वो 1-2 साल का, वो भी जानता होगा कि 70 to 80 यूरो इस तरीके से बैठे बैठे नहीं कमाया जा सकती किसी क्लिक में भी ना। तो उस वक्त उसने मुझे कहा अब तुम क्या करो, वहाँ जाओ उस साइट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, और उस जगह पर जाकर अपने बैंक की डिटेल्स इंटर करो और जो भी ये पैसे हैं वो विड्रॉ करवा लो। मैंने कहा मैं तुम्हें ईबेन भेजती हूँ,
तो तुम मेरे ईबन में सेंड कर दो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इसमें तुम्हें वहाँ जाना होगा और अपनी डिटेल्स डालनी होगी, ये साइट से ही तुम विड्रॉ करवा सकती हो। मैंने कहा अब यहाँ पर मेरा माथा खनका। मैंने कहा यार ये बेवकूफ़ बना रही है, और ये 1 घंटे में से कुछ भी नहीं था, बैठे बैठे क्लिक ही करना था तो खुद ही कर लेती, और ये कोई जॉब नहीं है, और ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है। मैंने कहा ओके, मैं लेटर कर लूँगी ना, थैंक यू इट्स ओके, मैं लेटर कर लूँगी। उसने कहा ठीक है लेकिन ये लाजमी कर लेना। मैंने कहा हाँ हाँ मैं कर लूँगी, डोंट यू वरी। तो फिर मैंने उसको कहा कि फिर मैंने वो नहीं किया। मैं अपनी बैंक की डिटेल्स किसी को भी नहीं देती, कहीं पर भी नहीं डालती, कुछ भी हो जाए नहीं करती। मेरे साथ ये एक दफ़ा नहीं हुआ, मेरे साथ 3-4 दफ़ा हो चुका है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, लेकिन मैं बाकी की स्टोरीज़ बाद में बताऊंगी। इवन मैं जब अमेज़ोन पे सेलिंग के लिए आ रही थी तब भी मुझे किसी ने बेवकूफ़ बनाया था, वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो मुझे बेवकूफ़ बना नहीं रही है, मैं ही उसको बेवकूफ़ बना रही थी। ये मैं तो कहती मैं कर नहीं पा रही हूँ, मैं कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं उस वक्त कर कुछ भी नहीं रही थी, मैं ट्राई भी नहीं कर रही थी, मुझे पता था कि बेवकूफ़ बना रही है। तो फिर आधे घंटे बाद मुझे मैसेज आया कि तुमने बैंक डिटेल्स डालकर अपने पैसे विड्रॉ कर लिए, वहाँ से निकाल लिए। मैंने कहा नहीं, मैंने बैंक ट्रांसफ़र अभी तक नहीं करवाया। तो उसने कहा किस चीज़ का वेट कर रही हो? तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा बिज़ी हूँ, बाद में लेटर मैं उसमें डाल कर करूँगी। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें फ़ौरन करना है। मैंने कहा ओके आई विल, और मैंने फिर उसको रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद आधे घंटे बाद फिर उसने मैसेज पे मैसेज करना शुरू कर दिया, तुमने निकलवा लिए, तुमने निकाले, तुम्हें फ़ौरन निकलवाना है, तुम्हें अभी फ़ौरन और मस्ट करना है, उसमें बैंक डिटेल डालो अपनी और निकालो निकालो और ये और वो। और मैंने कहा मेरे लिए मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था इस चीज़ पे ट्रस्ट करना। 70-80 यूरो बुरे नहीं होते। चाह तो रही थी निकलवाना, लेकिन मैंने कहा फिर मैंने वो वेबसाइट की डिटेल जाके निकाली, वो सब वो मैंने गूगल किया उसको, तो गूगल पे ऐसी कोई भी वेबसाइट खुल कर नहीं आई। गूगल पे मैंने नाम डाला, सब डाला, कुछ भी नहीं खुल कर आया। क्रोम पे देखा नहीं आया। यूट्यूब पे उसकी कोई वीडियो देखने की कोशिश की, मे बी किसी ने उसमें एक्सप्लेन किया हाउ टू अर्न ऑन दिस वेबसाइट, कुछ कहीं पर भी वो नाम नहीं आया। मैंने कहा मैं बिल्कुल सही थी, क्योंकि इतना कोई आपके पीछे नहीं पड़ता कि आप विड्रॉ करो, अपनी बैंक डिटेल डालो और पैसे निकालो। मैंने कहा जब मैं बैंक डिटेल इंटर कर रही होंगी तो ये वहाँ पे देख रही होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी उसको चला रही है। और ये एक तरीका होता है हमारे यूरोप में, यहाँ यूरोप में एक नया तरीका चला है कि वो आपसे बैंक डिटेल लेते हैं और फिर आपका बैंक पूरा खाली कर देते हैं। तो वो आपको पे नहीं कर रहे होते हैं, आपसे पे करवा रहे होते हैं। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग में भी बहुत दफ़ा होता है कि जब आप अपनी डिटेल्स डालते हो तो लेकिन अगर आप अच्छी जगहों पर कर रहे हो, जैसे अमेज़ोन है, अमेज़ोन में इतना नहीं होता, एबे में नहीं होता। सॉरी, मेरा अमेज़ोन पे नहीं था उस वक्त, मैंने अमेज़ोन पे भी स्टार्ट किया था सेल करना, लेकिन वहाँ से मुझे कोई ऑर्डर नहीं आया था। लेकिन मैंने एक यहीं की एक इटालियन वो थी उस पर किया था, तो उसने मुझे बहुत तंग किया था, वो साइट डिफरेंट थी। तो खैर थोड़ी देर बाद जब मैंने उसको मैसेज किया, मैंने उसने मुझे फिर मैसेज पे मैसेज करना शुरू कर दिए कि तुम्हें फ़ौरन करना है, यू मस्ट डू। और मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है कि अगर मैं कल की जॉब करके और कल के भी पैसे जमा करके जब जब 1,000, 800, 700 यूरो हो जाते हैं तो उसके बाद करवा लूँगी, निकलवा लूँगी, क्या इशू है इसमें? तो उसने कहा नहीं, हर रोज़ के हर रोज़ करने हैं। तो मैंने कहा क्यों, उससे क्या होता है, ये तो सेफ़ है ना वहाँ पर मेरे पैसे। तो उसने कहा नहीं, ये ख़त्म हो जाएंगे आज के आज में ही ना, अगर तुम इतने बजे तक नहीं करोगी तुम्हें लाजमी भी करवाना है। तो फिर मैंने उसको फिर नीचे लिख दिया। मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मैं इतना बिलीव नहीं कर सकती किसी पर भी, मैं इतना बिलीव करती भी नहीं हूँ, और मैं अपनी बैंक डिटेल्स कभी भी नहीं देती। और मैंने इस वेबसाइट को जो है वो गूगल करने की कोशिश की, और इसमें मुझे कुछ भी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, और ना इसके बारे में कोई भी वीडियो जो है वो यूट्यूब पे डली हुई है। अगर ये इतना फेमस है और ये सब, तो आई एम सॉरी, मैं अपनी बैंक डिटेल्स नहीं दे सकती। तो उसने बोला नहीं, ट्रस्ट मी, और ये और वो कुछ नहीं होगा। मैंने उसके नीचे पर मैसेज लिखा, मैंने कहा नहीं, आई एम सो सॉरी, मैंने आपसे कहा ना कि मैं ये नहीं कर सकती, तो मैं बैंक डिटेल्स नहीं दे सकती। तो उसने मुझे फ़ौरन ब्लॉक कर दिया। तो ये मेरे लिए बड़ी दिलचस्प चीज़ थी। मतलब एक होता है, एक बंदा कहता है कि नो प्रॉब्लम, और क्या कहते हैं,
या फिर कोई कोई गारंटी देने की कोशिश करता है, अपने आप को कहीं रजिस्टर करवाया हुआ है उसने, वो दिखाने की कोशिश करता है। जब इंटरनेशनल ट्रेडिंग की जाती है तो कुछ यहाँ के वो हैं इदारे हैं ख़ास, जिनमें वो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, उनके पास उनके सर्टिफिकेट होते हैं। जब वो कोई आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था आपके साथ काम करने के लिए, आप पर इन्वेस्ट करने के लिए, या सेल या परचेज़ करने के लिए, तो वो अपने बाकायदा सर्टिफिकेट को दिखाते हैं, इशू करते हैं, साइन करते हैं। उसने कुछ भी नहीं किया, ना तो कोई श्योरिटी देने की कोशिश की, ना कोई डिटेल देने की कोशिश की, ना कोई गूगल लिंक देने की कोशिश की कि देखो ये गूगल लिंक है और इस पे जाके तुम पढ़ सकती हो। मैं वैसे भी गूगल पे भी इतना ट्रस्ट नहीं करती, जिसका जो दिल चाहता है वक्त पे साइट बना देता है। तो लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि बना हो, और वो लेके नहीं, ऐसा कुछ भी सेंड करने की बजाय उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो इस तरह मैं बच गई और मेरी बचत हो गई। लालच बहुत बुरी चीज़ है, इंसान को कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए। कोई भी चीज़ आपको बोले कि आपको फ्री फ्री में या 4 रुपये में या 10 रुपये में ये 1500 की चीज़ दे रहे हैं, 500 की चीज़ दे रहे हैं, कि 50 रुपये की भी चीज़ दे रहे हैं, यहाँ तक कि मुझे एक मैसेज आया, पहले एक दफ़ा मैसेज आया और दूसरी दफ़ा ईमेल आई कि आप जा